हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस के 69th बीपीएससी पीटी के लिए नव प्रयास टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसके टेस्ट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट सीरीज कम्प्लीटली एनसीईआरटी पर बेस्ड है, जो कि बीपीएससी के नए पैटर्न पर बेस्ड है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करें। इस वीडियो के पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप में 69th बीपीएससी पीटी की परीक्षा होने तक विभिन्न संस्थानों के टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाए जाएंगे और जो भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी मेंटोर पर अपलोड कराया जाएगा उसके पीडीएफ उपलब्ध कराए जाएंगे और साथ ही बाजार में उपलब्ध टेस्ट सीरीज तथा करंट अफेयर्स के बुक का पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा। और इस पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको मात्र 99 रुपीज का शुल्क देना होगा, जिसे आप हमारे यूपीआई आईडी bpscmentor@apl पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट और अपना नाम तथा टेलीग्राम नंबर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9599548587 पर भेज सकते हैं और उसके बाद आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पुर्तगालियों से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग 1 सदी तक पुर्तगालियों का एक अधिकार रहा। तो ये कथन सही है। इन्होंने कोचीन, गोवा, दमन में फैक्ट्री खोली। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, इन्होंने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया। तो ये भी सही है। और अल्बुकर्क ने गोवा पर 1508 में अधिकार किया। तो ये कथन गलत है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया था और सभी यूरोपियों में पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए 1498 ईस्वी में और सबसे लास्ट में 1961 ईस्वी में भारत से गए थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1, 2 और 3 सही है। यहाँ पर सही कूट का चयन करें पूछ रहा है। नेक्स्ट है, जहांदार शाह के शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य और कर्मठ वजीर जुल्फिकार खां के हाथों में था। इसने साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक उपाय किए, जिसमें शामिल नहीं था। जजिया कर को समाप्त कर दिया, ये सही है। आमेर के जय सिंह को मिर्ज़ा राजा सवाई की पदवी दी, ये भी सही है। जय सिंह को जयपुर का सूबेदार बनाया। तो ये कथन गलत है। जय सिंह को मालवा का सूबेदार बनाया गया था। नेक्स्ट है, मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी गई व गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, ये किसने कहा था कि ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। 1851 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध के रियासत के बारे में उपरोक्त कथन कहा था और 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है। पहला है, विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ से 36 मील दूर दिल्ली से हुआ था। तो ये कथन गलत है। विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, जो कि दिल्ली से 36 मील दूर है। बहुत शीघ्र यह विद्रोह पंजाब से नर्मदा नदी तक फैल गया। तो ये भी सही है। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे, ये भी सही है। और कुंवर सिंह ने बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया था और 1857 की क्रांति को दबाने के लिए इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैदराबाद राज्य उत्तर मुगल काल के समय की स्थापना किसने की थी? तो हैदराबाद राज्य की स्थापना निजामुल मुल्क असफजाह ने 1724 में की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजामुल मुल्क। और इसने 1724 में हैदराबाद की स्थापना की थी और इसे दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाबों में किसने अपने साम्राज्य में से उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलीवर्दी खां ने। ऑप्शन ए, अलीवर्दी खां ने मराठों के बराबर हमलों से तंग होना पड़ा। आखिरकार उसने उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया और अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की थी। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार करें व असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, अंग्रेजों के हाथों 1798 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया। तो ये कथन गलत है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी।
उसने एक नए कैलेंडर को लागू किया, तो ये सही है। इसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी ली, ये भी सही है। और इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और एक जैकोबियन क्लब का सदस्य बना, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भू राजस्व का निश्चित राजस्व निर्णय करना। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। और अस्थायी व्यवस्था को 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत 10/11 भाग सरकार का तथा 1/11 भाग जमींदारों का होता था। नेक्स्ट है, बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह को सत्ताच्युत जमींदारों और धार्मिक नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। इस विद्रोह का मुख्य कारण था तो तीर्थ स्थलों पर यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों पर लगाया गया प्रतिबंध और 1770 में बंगाल में पड़ा भयंकर अकाल, ये भी सही है। नेक्स्ट है, जमींदारों से उनकी जमींदारी का छीना जाना, तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा केवल 1 और 2। सन्यासी विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में 1770 से 1820 के मध्य हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता मंजू शाह और देवी चौधरानी थे। और सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल का है? आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने, लिखने और अंकगणित में अधिक प्रतिभाशाली थे। उपरोक्त कथन वारेन हेस्टिंग्स का है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसने 1813 में भारतीय शिक्षा की दशा व दिशा के बारे में कमेंट किया था। नेक्स्ट है, लगभग 1 शताब्दी तक पुर्तगाली दक्षिण भारत में छाए रहे। खुले समुद्र पर उनका राज चलता रहा। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था तो पूरा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए इन्हें मुगलों की ताकत का सामना नहीं करना पड़ा। ये कथन सही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ये कथन सही है। डच संसद ने एक चार्टर स्वीकार करके कंपनी को युद्ध छेड़ने, संधियां करने, इलाके जीतने और किले बनाने के अधिकार दे दिए। ये कथन भी सही है। डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया जैसे द्वीपों में थी, जहां मसाले खूब पैदा होते थे। ये कथन भी सही है। और डचों ने पटना में अपने कारखाने 1633 में स्थापित किए, तो ये कथन गलत है। डचों ने पटना में अपने कारखाने 1632 ईस्वी में स्थापित किए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने कहाँ के गवर्नर को सलाह दी कि वह एक ऐसी नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करे और राजस्व का सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाए कि भारत में एक बड़े, मजबूत और हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज्य की नींव डाली जा सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मद्रास। उपरोक्त सलाह वर्ष 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने मद्रास के गवर्नर को दी थी। नेक्स्ट है, वर्तमान कलकत्ता की नींव 1698 में पड़ी थी, जिसमें उस समय कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 परगना। 1698 में अजीमुशान द्वारा अंग्रेजों को सुतानती, कालीकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी 1200 रुपये में मिल गई थी और इन्हीं को मिलाकर जॉब चरनॉक ने कलकत्ता की नींव रखी और कंपनी ने इस नई किलेबंद बस्ती को फोर्ट विलियम का नाम दिया। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया एक कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, भारत से इंग्लैंड में होने वाले प्रतिवर्ष आयात 1708 में 5 लाख पाउंड का था, मगर 1740 तक ये 17,95,000 पाउंड का हो गया, तो ये कथन सही है। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता की अंग्रेज बस्तियां विकसित हो रहे नगरों का केंद्र बन गई, ये भी सही है। 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 3 लाख, कलकत्ता की 2 लाख और बम्बई की 70,000 हो चुकी थी, ये कथन भी सही है। और 1600 के चार्टर में केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार कंपनी को 10 वर्षों के लिए दिया गया, तो ये कथन गलत है। 31 दिसंबर 1600 को
महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी कर कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एक अधिकार दिया था, किंतु आगे चलकर 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एक अधिकार प्रदान किया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में जिस राज्य को सबसे पहले अपने अधीन किया वह बंगाल था। इसके अनेक कारण थे, आर्थिक कारणों में कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं था? पहला कथन है, बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों के लाभदायक व्यापारिक हित जुड़े थे। ये सही है। 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेष अधिकार मिले हुए थे। तो ये भी सही है, और ये शाही फरमान फर्रुखशियर के द्वारा जारी किया गया था, और इस शाही फरमान को मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की छूट थी। ये भी सही है। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट पूरी तरह से अंग्रेजों को संरक्षण देता था। तो ये कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने प्लासी युद्ध के बारे में टिप्पणी की कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवीन चंद्र सेन ने। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब की हार होती है। नेक्स्ट है, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था कि जितना लूट सको लूट लो। मीर जाफर सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डाल लो। उपरोक्त कथन संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नल मालसन। उपरोक्त कथन कर्नल मालसन से संबंधित है। नेक्स्ट है, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को हड़पने के लिए वेलेस्ली ने किस उपाय का सहारा नहीं लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापगत की नीति। वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रथा, खुला युद्ध और पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका हड़पने की नीति अपनाई थी, और व्यापगत की नीति डलहौजी ने अपनाई थी। नेक्स्ट है, किसने गर्वपूर्वक घोषणा की कि काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा है एक योद्धा की तरह मर जाना? तो उपरोक्त घोषणा टीपू सुल्तान ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन किसका है? हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे, और यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा। उपरोक्त कथन चार्ल्स नेपियर का है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और एलनबरो के शासनकाल में चार्ल्स नेपियर ने 1843 में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया। नेक्स्ट है, किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? पहला कथन है, इसकी पृष्ठभूमि में अनेक सामाजिक सुधार किए गए। तो ये कथन सही है। आंदोलन के समय सामाजिक बहिष्कार का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया गया। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह में हिस्सा लिया। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और बारदोली सत्याग्रह जून 1928 में गुजरात में हुआ था, और यह एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष जॉन सुलिवन ने टिप्पणी की कि हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है, जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजें सोख कर थेम्स नदी के तट पर निचोड़ देती है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन सुलिवन। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, एनी एक आयरिश महिला थी जो 1893 में भारत आई। तो ये सही है। नेक्स्ट है, 1888 में बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, इनके प्रयासों से 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, इन्होंने अपने को सदैव राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखा। तो ये कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में की थी। और एनी बेसेंट ने
न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अंत में 3 दिवसीय अधिवेशन होता था। ये सही है। अधिवेशन के सभी प्रमुख वक्ता अंग्रेजी भाषा में भाषण देते थे। ये भी सही है। अधिवेशन के अंत में राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक मुद्दे से जुड़े प्रस्ताव पारित किए जाते थे। ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? साइमन कमीशन का विरोध खालिकुज्जमान ने लखनऊ से किया था। ये सही है। टी प्रकाशम, इन्होंने मद्रास से विरोध किया था। और जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद से नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने भी लखनऊ से साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और लाला लाजपत राय ने पंजाब से साइमन कमीशन का विरोध किया था। और साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को भारत में संवैधानिक सुधार के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने अपनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीड और मुनरो ने, ऑप्शन डी। भारत में रैयतवाड़ी का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को बारामहल जिले में पहली बार कैप्टन रीड के द्वारा लागू किया गया था और 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया था और उस समय मद्रास के गवर्नर मुनरो थे। नेक्स्ट है, कार्नवालिस से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ये सही है। यह 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था। ये सही है। इसने कंपनी के कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए। ये भी सही है। और इसने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों को प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। तो ये गलत है। 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों को प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। नेक्स्ट है, विनोदिनी दासी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा अमार कथा के नाम से लिखी थी। ये सही है। इनकी आत्मकथा कई भागों में प्रकाशित हुई थी। ये भी सही है। और इन्होंने बंगाल में एक थिएटर की स्थापना में सहयोग किया था। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, किसने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में मुस्लिम कानून और संबंध विषय के अध्ययन और पढ़ाई के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु। और साइमन कमीशन की अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने किया था, जिसमें 7 सदस्य थे। और साइमन कमीशन के 7 सदस्यों के अंग्रेज होने के कारण ही इसका विरोध किया गया और इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर को गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था और इसने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवा दिया था। और अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और फ्रांसिस्को दी अल्मीडा पहला पुर्तगाली वायसराय था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था और ये 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन किससे संबंधित है? राजा राम मोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह समझा। वे जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं बल्कि चिंतन और क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के आपसी भाईचारे में निहित है। उपरोक्त कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त कथन राजा राम मोहन राय के संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट है, हेनरी विवियन डेरोजियो से संबंधित असत्य कथन पर विचार करें। पहला है, डेरोजियो का जन्म 1809 में हुआ था। तो ये सही है। 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में पढ़ाया। ये कथन भी सही है।
इसने महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की, ये भी सही है। और इसकी मृत्यु 32 वर्ष की अवस्था में हैजा से हुई, तो ये कथन गलत है। इनकी मृत्यु 22 वर्ष की अवस्था में हैजा से हुई थी। हेनरी विवियन डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे और समाज सुधार के लिए डेरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनकी मृत्यु 22 वर्ष की अवस्था में हैजा से हुई थी। नेक्स्ट है 1851 में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी ने कहाँ पर लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूना में। 1851 में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी ने पूना में लड़कियों का एक स्कूल खोला। नेक्स्ट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र लेने के संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार किया व उनके राज्य का अपहरण कर लिया, ये सही है। अंग्रेज के साथ इनकी एक भयानक लड़ाई हुई जिसमें स्त्रियों तक तोपें चलाती व गोली बारूद बांटती देखी गई, ये भी सही है। रानी लक्ष्मीबाई ह्यूम से लड़ते हुए 17 मई 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई, तो ये गलत है। रानी लक्ष्मीबाई ह्यूम से लड़ते हुए 17 मई नहीं होगा, यहाँ पर 17 जून होगा। 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई हैं और इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी लक्ष्मीबाई ह्यूम से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए किन सैनिकों को ख्याति प्राप्त हुई? पहला है जॉन लॉरेंस, ऑट्रम, हैवलॉक, नील, कैंपबेल और ह्यूरोज। इन सभी सैनिकों को 1857 के विद्रोह को दबाने में ख्याति प्राप्त हुई, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और कैप्टन नील ने बनारस और इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह को दबाया था, कैंपबेल ने बरेली और कानपुर में और ह्यूरोज ने झांसी तथा ग्वालियर में 1857 के विद्रोह को दबाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गलत नहीं है? पहला है कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में एक अंग्रेजी व्यापारिक पोस्ट खोलने की अनुमति का अनुरोध करने के लिए आया था। हालांकि सम्राट ने डच दबाव के कारण इसे अस्वीकार कर दिया, तो ये गलत है। यहाँ पर डच दबाव नहीं होगा, यहाँ पर पुर्तगालियों के विरोध के कारण सम्राट ने इसे अस्वीकार किया था। और बाद में 1612 ईस्वी में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति दी, तो ये सही है। 1612 में जब सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, तब जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना बनाने की अनुमति दे दी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार ने सेना के ढांचे में अनेक परिवर्तन किए, कौन सा निम्नलिखित कथन असत्य है? पहला है सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया और बंगाल की सेना में यह अनुपात 1:1 का था, तो ये गलत है। सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया और बंगाल में सेना में यह अनुपात 1:2 का था। बम्बई में सेना का अनुपात 2:5 का, ये सही है। भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर यूरोपीय सेनाओं को तैनात किया गया, ये कथन भी सही है। और तोपखाने जैसे सेना के महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह यूरोपियों के हाथ में रखे गए, ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। और 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार ने सेना के ढांचे को बदलने के लिए पील आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। 1857 के विद्रोह में शिक्षित भारतीयों के भाग लेने से इनकार करने पर अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने इनकी प्रशंसा की, ये सही है। रूढ़िवादी वर्गों से सहयोग की इस नीति के अनुसार अंग्रेजों ने समाज सुधारकों की सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी, क्योंकि उनका मत था कि सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा आदि समाज सुधार के कदम 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं, तो ये कथन गलत है। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक मेघनाथ देसाई थे और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम द डिस्कवरी ऑफ इंडिया था। नेक्स्ट है द इंडियन मुस्लिम की रचना विलियम हंटर ने की, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 1897 में तिलक को किस अपराध के कारण जेल की सजा हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
अपने भाषणों तथा लेखों द्वारा सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने के कारण 1897 में तिलक को अपने भाषणों तथा लेखों द्वारा सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने के कारण उन्हें जेल की सजा हुई थी। और बाल गंगाधर तिलक अपने जीवन में कुल 3 बार गिरफ्तार हुए हैं। 17 जुलाई 1882, 27 जुलाई 1897 और 7 जून 1908। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन में भारतीय मजदूरों की हालत का वर्णन जर्मनी के किस प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार ने 1938 में इन शब्दों में किया था? आधा पेट खाकर रहने वाला, जानवरों की तरह प्रकाश, हवा और पानी से रहित घरों में रहने वाला भारतीय औद्योगिक मजदूर औद्योगिक पूंजीवाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूरों में से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूर्गेन कुत्सिंस्की। उपरोक्त कथन ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय मजदूरों के बारे में 1938 में जर्मन इतिहासकार यूर्गेन कुत्सिंस्की ने कहा था। नेक्स्ट है, चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1835 में। 1823 ईस्वी में जॉन एडम्स ने भारतीय प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1823 का अनुज्ञप्ति नियम लागू किया और इसके अनुसार मुद्रक तथा प्रकाशक को मुद्रालय स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेनी होती थी। और 1835 के अधिनियम में चार्ल्स मेटकॉफ ने 1823 के लाइसेंस नियम को रद्द कर दिया। इसी प्रयास के कारण चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुमेलित करें। बंदोबस्त व्यवस्था और क्षेत्र। अस्थायी भूमि बंदोबस्त उत्तरी कर्नाटक, बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में लागू था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में लागू था। महालवाड़ी आगरा, अवध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और संयुक्त प्रांत में लागू था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 1 और 2। नेक्स्ट है, अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच की इस्पात को रेल ने भेद दिया तथा उसकी प्राण शक्ति को छिन्न कर दिया। उपरोक्त कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D.H. बुकनन का, ऑप्शन ए। उपरोक्त कथन D.H. बुकनन का है। नेक्स्ट है, भारतीय हस्तशिल्पों की तबाही के बारे में निम्नलिखित कथन किसका है? इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक। भारत के हस्तशिल्पों की तबाही के बारे में उपरोक्त कथन विलियम बेंटिक का है। नेक्स्ट है, भारत में पहली कपड़ा मिल 1853 में बंबई में किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवास जी नानाभाई। भारत में पहली कपड़ा मिल 1853 ईस्वी में बंबई में कवास जी नानाभाई के द्वारा शुरू की गई थी। और पहली जूट मिल 1855 में रिसरा, बंगाल में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, नील की खेती करने वाले किसानों के उत्पीड़न का सजीव चित्रण किसने अपने नाटक नील दर्पण में किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीनबंधु मित्र ने। और नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में हुआ था और इसके नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। नील आंदोलन का सहयोग हिंदू पैट्रियोट नामक समाचार पत्र ने भी किया था। नेक्स्ट है, उन्होंने महिला शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, बाल विवाह के बर्बर प्रथा को सख्ती से चुनौती दी और पूरे बंगाल में लड़कियों के लिए 35 स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने कुलीन ब्राह्मण बहुविवाह की तत्कालीन प्रचलित सामाजिक प्रथा के खिलाफ भी एक दृढ़ लड़ाई लड़ी। निम्नलिखित में से किसे इन उपलब्धियों का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है, 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 1866 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। और 1865 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा कलकत्ता में की गई थी और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देश को स्वतंत्रता की तरफ धीरे धीरे अग्रसरित करना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया। तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत
लाला लाजपत राय ने दिया था। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में किया था और कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताई थी। नेक्स्ट है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1890। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने अपने जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहां की जनता में भारत की मांगों का प्रचार करने में लगा दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहां की जनता में भारत की मांगों का प्रचार करने में लगा दिया। नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना के बाद कब प्रथम बार एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम के अंग के रूप में पूजा तथा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में विदेशी वस्त्रों की खुलेआम होली जलाई गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1896। 1896 में एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम के अंग के रूप में पूना तथा महाराष्ट्र के दूसरे नगरों में विदेशी वस्त्रों की खुलेआम होली जलाई गई। नेक्स्ट है, डफरिन ने किस वर्ष एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1887 में। डफरिन ने 1887 ईस्वी में एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय थी। विधवा पुनर्विवाह प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ने का क्या कारण था? पहला है, केशव चंद्र सेन का ईसाई धर्म के अधिक नजदीक जाना। ये कथन गलत है। इनके द्वारा अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह। तो ये सही है। 1878 में ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ने का मुख्य कारण केशव चंद्र सेन के द्वारा अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह करना था, जबकि केशव चंद्र सेन ने विवाह संबंधी एक नियम बनाया था जिसमें विवाह के लिए लड़की की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, परंतु इन्होंने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कर दिया। इसी कारण ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट है, आर्य समाज की किस योजना ने भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुद्धि आंदोलन। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने बंबई में किया था और आर्य समाज के द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन ने भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दिया। इसके अंतर्गत किसी कारणवश अन्य धर्म अपनाने वाले हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापसी के लिए प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्ट है, किसका विचार था हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व तथा इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। 1898 में स्वामी विवेकानंद ने लिखा, हमारी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व तथा इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है। और स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 ईस्वी में कलकत्ता के समीप बारानगर में। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि जिस देश में कोयला एवं लौह अयस्क का भंडार हो तथा संचार एवं परिवहन व्यवस्था विकसित हो जाए तो वहां औद्योगिकरण होगा? तो उपरोक्त कथन कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में कार्यालय खोला गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1886 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम ब्लावित्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा की गई थी और 1886 ईस्वी में मद्रास के करीब अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? पहला है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ महात्मा गांधी, ये सही है। अखिल भारतीय दलित वर्ग अंबेडकर, ये भी सही है। डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी वी आर शिंदे, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब व कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 ईस्वी में कलकत्ता में नवाब अब्दुल लतीफ़ के द्वारा की गई थी और इस सोसाइटी ने आधुनिक विचारों के प्रकाश में धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रश्नों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है किसका कथन है हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं और गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों भारत की धरती का अनाज खाकर जीवित रहते हैं। उपरोक्त कथन सर सैयद अहमद खां का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन के नेताओं में शामिल नहीं है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी और इसमें चिराग अली, अल्ताफ हुसैन हाली, नज़ीर अहमद और मौलाना शिबली नुमानी शामिल थे। इसमें सैयद मुश्ताक हुसैन शामिल नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1851 में, यहाँ पर रहमानी नहीं होगा, यह होगा रहनुमाई मजदयासन सभा का आरंभ किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारसी लोगों में धार्मिक सुधार का आरंभ बंबई में 19वीं सदी में हुआ और 1851 में रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना नौरोजी फरदूनजी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली तथा अन्य लोगों ने किया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1932 में और अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी के द्वारा 1932 में की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। पहला है नर्मपंथी ब्रिटिश शासकों के नैतिक सुधार के प्रति आशान्वित थे, तो ये सही है। और राष्ट्रवादी लेखक और आंदोलनकारी भारत की आर्थिक दुर्दशा का उत्तरदायी यहाँ की चेतना शून्य जनता को मानते थे, तो ये कथन गलत है। राष्ट्रवादी लेखक और आंदोलनकारी भारत की आर्थिक दुर्दशा का मुख्य कारण ब्रिटिश शासन को मानते थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट है 1908 में तिलक को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए कहाँ रखा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मांडले जेल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित महापुरुषों को उनके कृत्यों के सही सुमेलन का पहचान करें। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से जन जागृति के कारण जेल, तो ये गलत है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जन जागृति के लिए गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया, किंतु उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भड़काने के लिए जेल जाना पड़ा था। नेक्स्ट है अरविंद घोष बड़ौदा रियासत की नौकरी छोड़ राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय, ये सही है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद भारतीय जनता को शारीरिक और नैतिक दृष्टि से सशक्त करने के पक्षधर, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? 1906 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में आगा खान तथा नवाब मोहसिनुल मुल्क के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1934 में कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का घोषित उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी मोड़ देना, ऑप्शन सी। और 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट है किस पत्र पत्रिका ने एक विज्ञापन छापा भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है, तनख्वाह मौत, इनाम शहादत, पेंशन आज़ादी और लड़ाई का मैदान भारत है। उपरोक्त विज्ञापन गदर नामक पत्रिका में छापा गया था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार विशेष अधिवेशन का आयोजन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1918 में, ऑप्शन बी। अगस्त 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुंबई में एक विशेष सत्र बुलाया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू शामिल नहीं थे और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसने कहा जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था।
उपरोक्त कथन असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 10 मार्च 1922। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था और चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट है अपरिवर्तनवादी लोगों में शामिल नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सी आर दास। अपरिवर्तनवादी कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, बाबू राजेंद्र प्रसाद तथा दूसरे लोगों ने विधानमंडल में जाने का विरोध किया था। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में किसने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। ए और बी दोनों। दिसंबर 1922 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और इसके अध्यक्ष सी आर दास थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकदारों की नई भूमिका क्या थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकदार अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए थे क्योंकि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के पश्चात कुछ लोगों को उनकी रियासतें वापस कर दी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि कर लगाना। ऑप्शन डी। ब्रिटिश काल में कृषकों पर अधिक भूमि कर लगाने के कारण भारतीय कृषक वर्ग निर्धनता से जूझ रहा था क्योंकि किसान अपने उत्पादन का अधिकतम हिस्सा लगान के रूप में दे देता था और उनके पास अतिरिक्त अनाज नहीं बचता था। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 1928 को किसने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोलियों से भून दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भगत सिंह ने। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किस पत्र ने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का नाम ही हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लुई फिशर। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम है और असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक है किंतु प्रभाव की दृष्टि से सकारात्मक था। नेक्स्ट है किसानों को केवल विदेशी शासन ही नहीं बल्कि पूंजीपतियों के जुए से भी स्वयं को मुक्त कराना होगा। उपरोक्त कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भगत सिंह का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है फारसी इतिहासकार खफी खान ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की है। तो ये सही है। हिंदवी साम्राज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले। ये भी सही है। शिवाजी ने अपने पीछे एक अस्थाई साम्राज्य छोड़ा। तो ये कथन गलत है। शिवाजी ने अपने पीछे अस्थाई साम्राज्य नहीं छोड़ा था और शिवाजी ने व्यापार एवं वाणिज्य की उपेक्षा की। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। शिवाजी ने अपने पीछे एक अस्थाई साम्राज्य नहीं छोड़ा था। नेक्स्ट है रानी गैंडेलियो किस राज्य से संबंधित थी? रानी गैंडेलियो का संबंध नागालैंड से था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और रानी गैंडेलियो ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट है 1933 में गांधी जी के बारे में किसने कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा जी असफल रहे? गांधी जी के बारे में उपरोक्त कथन वर्ष 1933 में सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल ने कहा था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युग्म ने प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली। 1933-35 के मध्य कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वाधीनता में लाखों लाख भूखे लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वाधीनता भी सम्मिलित होनी चाहिए? उपरोक्त प्रस्ताव कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी
1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और 1938 के हरिपुरा सत्र की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है विभिन्न राजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के तालमेल के लिए ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1927 में। विभिन्न रजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के तालमेल के लिए दिसंबर 1927 में ही ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 1946-47 के दौरान धार्मिक कट्टरता तथा सांप्रदायिकता की लहर में अनेक मुसलमान बह गए, मगर कुछ दूसरे मुसलमान सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे, इनमें शामिल थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली, S.A. बरेलवी, मोहम्मद हबीब और कुंवर मोहम्मद अशरफ। ये चारों सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है यह आंदोलन पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयासों के कारण था, ना कि आंदोलन के किसी एक भाग के। आरंभ में इसके प्रमुखतम नेता नर्मपंथी थे, किंतु बाद में इसका नेतृत्व क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया। यह कथन किस आंदोलन को संदर्भित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी। उपरोक्त कथन स्वदेशी आंदोलन को संदर्भित करता है और स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था और बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को इस घोषणा को प्रभावी किया गया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने कहां पर समानांतर सरकार बनाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वोत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक और बंबई के सतारा जिले में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बलिया जिले में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, सतारा में वाईवी चौहान तथा नाना पाटिल के नेतृत्व में और बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कब घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत का शासन छोड़ देंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 फरवरी 1947 को। ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा कब की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 जून 1947। 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा की गई और उस समय भारत के वायसराय माउंटबेटन थे, इसलिए इसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। इसके अलावा माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में शामिल होने के लिए किस रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? तो जूनागढ़ में कराया गया था। भारत में शामिल होने के लिए जूनागढ़ में फरवरी 1948 में जनमत संग्रह कराया गया था। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो या कैटरपिलर के तहत 3 सितंबर 1948 को भारत में मिलाया गया और कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारत सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के किन अधिकारियों पर मुकदमा चलाया? तो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल और जनरल सहनवाज पर मुकदमा चलाया गया था। यहाँ पर गुरदयाल सिंह नहीं होगा, यहाँ पर गुरुबख्श सिंह होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 और 3। और इस मुकदमा को लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है और यह मुकदमा 1945 में चलाया गया था और बचाव पक्ष में वकीलों में भूला भाई देसाई प्रमुख थे और उनके सहयोग हेतु तेज बहादुर सप्रू, काटजू तथा जवाहरलाल नेहरू ने भी अदालत में बहस की थी। नेक्स्ट है भारत की स्वाधीनता के लिए सैनिक अभियान चलाने के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इसमें उनकी सहायता एक पुराने क्रांतिकारी ने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इन्हें प्रथम सत्याग्रही चुनने के पीछे कारण था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, विनोबा भावे द्वारा गांधी जी की खूब सेवा सत्कार। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि स्वाधीनता के बाद देश के 2 भाग कर दिए जाए और पाकिस्तान नाम का एक अलग राज्य बनाया जाए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1940 के लाहौर अधिवेशन में और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट है 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव के द्वारा भारतीय जनता से आग्रह किया कि चीन के प्रति अपनी सहानुभूति जताने के लिए जापानी वस्तुओं के प्रयोग से बचे। कांग्रेस ने किस वर्ष डॉक्टर एम अटल के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक दल भी चीनी सेनाओं के साथ काम करने के लिए भेजा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1938 में। 1938 में कांग्रेस ने डॉक्टर एम अटल के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक दल चीनी सेनाओं के साथ काम करने के लिए भेजा था। नेक्स्ट है 1937 के चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। गांधी जी इन चुनाव के दौरान कितने चुनाव सभा को संबोधित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी चुनाव सभा को गांधी जी ने संबोधित नहीं किया था। नेक्स्ट है किस आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था और खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार किस वर्ष वार्षिक अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1930 में। 1930 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था। नेक्स्ट है अहमदाबाद में मिल मालिक व मजदूरों के बीच संघर्ष हुआ। मिल मालिक कितने प्रतिशत मजदूरी बढ़ाने पर सहमत हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 35%। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था और ये आंदोलन मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ था। नेक्स्ट है किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी खेड़ा आंदोलन। और खेड़ा आंदोलन भी 1918 में हुआ था और खेड़ा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला असहयोग आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद हड़ताल 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जो कि आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो ये था खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और खिलाफत आंदोलन 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में किया गया था और गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का सुनहरा अवसर माना। नेक्स्ट है कांग्रेस के इतिहास में दूसरी बार विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कलकत्ता में। और 1920 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। नेक्स्ट है साप्ताहिक पत्र क्रमशः यंग इंडिया व न्यू इंडिया संबंधित है। तो यंग इंडिया का संबंध महात्मा गांधी से है और न्यू इंडिया का संबंध एनी बेसेंट से है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों से असत्य कथन को चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्होंने 1890 में गणपति उत्सव व शिवाजी उत्सव का आरंभ किया। यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव का आरंभ किया था और इन्होंने अंग्रेजी में मराठा तथा मराठी भाषा में केसरी नामक पत्रों की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है गांधी जी को किसने समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित ना रखें बल्कि महिलाओं तक विस्तारित करें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कमला देवी चट्टोपाध्याय। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पहली बार ऐसा हुआ था कि औरतों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेक्स्ट है क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन को निर्ममता के साथ कुचलने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में किन क्रांतिकारियों ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इन दोनों ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1905 के बाद अनेक समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने लगे। इनमें प्रमुख थे तो संध्या, युगांतर और काल, ये तीनों क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने लगे थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 और 3। संध्या के संपादक ब्रह्म बंधव उपाध्याय थे। युगांतर समाचार पत्र की शुरुआत बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा की गई थी और काल समाचार पत्र की शुरुआत शिवराम महादेव प्रंजापे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों गुट उदारवादी व गर्मपंथी में अध्यक्ष पद को लेकर 1906 में तनातनी हुई। अंत में अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द करने की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुंडेल समिति। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया और अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है भारत कायरतापूर्वक असहाय होकर अपने सम्मान का अपहरण होते देखता रहे, इसके बजाय मैं इसे अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाते देखना अधिक पसंद करूंगा। हिंसा को कायरता से अधिक स्वीकार समझता यह कथा निम्न में से किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी का। 1920 में अपने साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया में एक लेख लिखते हुए हिंसा को कायरता से अधिक स्वीकार्य समझता यह कथन महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित आंदोलन को उसके परिणाम से सही सुमेलित करें। अहमदाबाद मजदूर हड़ताल, मजदूरी में 25% वृद्धि, चंपारण सत्याग्रह, 25% मुआवजा, खेड़ा आंदोलन, गरीब किसानों से लगान वसूली पर रोक और बारदोली सत्याग्रह, लगान वृद्धि में 6.03% की कमी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चारों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास के बड़े व्यापारियों ने अंग्रेज का साथ दिया, क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापारियों को अधिकांश मुनाफा अंग्रेज व्यापारियों के साथ होने वाले विदेशी व्यापार तथा आर्थिक संबंधों से होता था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? भारतीय राज्य और सहायक गठबंधन। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि पर 1798 में हस्ताक्षर किया था, मैसूर ने 1799 में, अवध ने 1801 में, होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 और 4 सही है, ऑप्शन सी। और सहायक संधि वेलेजली के द्वारा अपनाई गई नीति थी। नेक्स्ट है निम्न में से किस संगठन ने काउंसिल के चुनाव में शामिल होने के अतिरिक्त कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को स्वीकार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने। और स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू तथा सी.आर. दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 1929 के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसने लड़कों व लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और शारदा एक्ट के अनुसार लड़कियों के विवाह के लिए 14 वर्ष और लड़कों के विवाह के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है इंडियन सिविल सर्विसेज में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है 1893 में कौन सी घटना या कार्य नहीं घटित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खां की मृत्यु 1898 में हुई थी, जबकि 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन में भाग लिए। 1893 में ही गांधी जी अफ्रीका गए थे और 1893 में भारत सचिव लॉर्ड किम्बरले ने यह व्यवस्था रखी कि सिविल सर्विसेज के सदस्यों में यूरोपियों की हमेशा एक पर्याप्त संख्या का होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के अंदर वामपंथ के पोषक निम्न में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। कांग्रेस के अंदर वामपंथ के पोषक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट है डेविड हेयर से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है यह सन 1800 में एक घड़ीसाज के रूप में भारत आए, तो यह सही है। इन्होंने 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ये भी सही है। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी देश में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में लगा दी, ये भी सही है। और वे आयरलैंड के निवासी थे, तो ये गलत है। डेविड हेयर स्कॉटलैंड के निवासी थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जनजातीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जनजातीय विद्रोह मूलतः जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध था, तो ये सही है। जनजातीय आंदोलन स्वभावतः अहिंसक था, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा अधिरोपित नियम जनजातीय भावना के विरुद्ध थे, तो ये सही है। और अंग्रेजी नियमों ने जनजातियों के सामाजिक संगठनों को छिन्न भिन्न कर दिया था, तो ये कथन भी सही है। और यहाँ पर पूछ रहा है असत्य कथन चुने, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 2।
नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाने का सुझाव दिया। तो इसका सही उत्तर है रक्षाबंधन दिवस के रूप में। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन दिवस को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर कालक्रम अनुसार सजाना है। तो कांग्रेस और लीग का समझौता 1916 में हुआ था सबसे पहले। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था और चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1858 को विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी देखरेख में हुआ। ये कथन गलत है। हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 में हुआ था, विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी देखरेख में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 में एक गरीब परिवार में हुआ था। ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने एक बंगला वर्णमाला लिखी जो आज तक इस्तेमाल में आती है। ये भी सही है। नेक्स्ट है वर्ष 1850 में किसने विधवा विवाह समाज की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु शास्त्री पंडित ने, ऑप्शन ए। विधवा विवाह समाज की स्थापना 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है फकीर विद्रोह मूलतः धार्मिक विद्रोह था। ये सही है। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम क्षेत्र में अहोम विद्रोह हुआ था। ये भी सही है। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता मजमून शाह था। तो ये गलत है। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता करम शाह और टीपू मीर था और मजमून शाह फकीर विद्रोह का नेतृत्व करता था। सन्यासी विद्रोह समाप्त करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है। तो ये भी सही है। और सन्यासी विद्रोह मंजू शाह और देवी चौधरानी के नेतृत्व में हुआ था। और यहाँ पर सही कूट का चयन करें पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। 3 यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली ने सन 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। बाद में किस वर्ष से यह प्रशिक्षण की व्यवस्था कलकत्ता के कॉलेज की जगह इंग्लैंड में हेलीबरी के अपने ईस्ट इंडिया कॉलेज में प्रशिक्षण का काम आरंभ किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1806 से। फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थान पर सिविल सेवकों का प्रशिक्षण 1806 से इंग्लैंड में हेलीबरी में होने लगा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। पहला है सरकार ने 1833 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग नियुक्त किया। ये सही है। इसके परिश्रम के फलस्वरूप भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड पश्चिमी देशों से लाई गई। ये सही है। फलस्वरूप अब सारे देश में एक ही प्रकार का कानून लागू हो गए। ये भी सही है। और चौथा कथन है लॉर्ड मैकाले ने अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रचलित न्याय प्रणाली का भी समर्थन किया। तो ये कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले ने अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रचलित न्याय प्रणाली का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट है किस आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद गांधी जी के संदर्भ में जस्टिस CN ब्रूमफील्ड ने सजा सुनाते समय महत्वपूर्ण भाषण दिया। यहाँ पर श्रमफील्ड नहीं होगा, ब्रूमफील्ड होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। गांधी जी को असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और इसी समय सजा सुनाते समय CN ब्रूमफील्ड ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया और कहा कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। 1858 का भारत सरकार अधिनियम ये लॉर्ड कैनिंग के काल में आया था। 1909 का भारत परिषद अधिनियम ये लॉर्ड मिंटो के काल में आया था। 1919 का भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में और 1935 का भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड लिथगो के काल में आया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने आरंभ किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अगस्त प्रस्ताव के बाद। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव
जो कि 8 अगस्त 1940 को पेश किया गया था, उसके विरोध में तथा द्वितीय विश्व युद्ध से अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इस कंपनी की स्थापना 1664 में हुई, सही है। इस कंपनी का भारत में आगमन 1667 में हुआ, ये भी सही है। इस कंपनी ने 1669 में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की, तो ये गलत है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की थी और इस कंपनी ने पौंडीचेरी में एक मजबूत स्थिति बना ली, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 18वीं सदी से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। सामान्यतः मुसलमान शासक, सामंत और जनसाधारण ने खुशी से हिंदू त्योहारों में भाग लिया, ये सही है। इसी तरह हिंदुओं ने भी मुहर्रम के जुलूस में हिस्सा लिया, ये सही है। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के पवित्र स्थान की वित्तीय मदद मराठा लोग भी करते थे, ये भी सही है। नागौर के शेख साहुल हामिद के पवित्र स्थान की मदद अजमेर के राजा किया करते थे, तो ये गलत है। नागौर के शेख साहुल हामिद के पवित्र स्थान की मदद तंजौर के राजा किया करते थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं किसी अन्य महान जनसंख्या का उदाहरण नहीं जानता जिसने समान परिस्थितियों में उथल-पुथल और निरंकुश शासन के इस तरह के काल में इतने सद्गुणों और खूबियों को संजोए रखा हो, जो यहाँ के अधिकांश देववासियों में पाई जाती है। उपरोक्त कथन किसका है? तो उपरोक्त कथन जॉन मैकलम का है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हैदर अली ने 1755 में किस स्थान पर एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर है डिंडीगुल में। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी और हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। नेक्स्ट है टीपू के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था तथा उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। उपरोक्त कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन शोर का। नेक्स्ट है रंजीत सिंह से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। यह शुक्रचकिया मिस्र से संबंधित थे, ये सही है। 1799 में लाहौर व 1802 में अमृतसर पर कब्जा कर लिया, ये भी सही है। यूरोपीय की तरह शक्तिशाली और अनुशासित फौज तैयार की, ये कथन भी सही है। और इनकी फौज एशिया की सबसे अच्छी फौज थी, तो ये कथन गलत है। इनकी फौज एशिया में दूसरे नंबर की फौज थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। और पहला स्थान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के फौज का था। नेक्स्ट है किसके बारे में कहा जाता है कि अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैरों की धूल अपनी लंबी सफेद दाढ़ी से झाड़ता था? तो उपरोक्त कथन रंजीत सिंह के बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट है कांग्रेस के अपने लखनऊ अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस अधिवेशन के इतिहास में लखनऊ अधिवेशन का व्यापक महत्व है। इसमें नरम दल तथा गर्म दल एक साथ आ गए। पहली बार और अंतिम बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ हुआ और कांग्रेस ने सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद 1761 में पेशवा कौन बना? तो इसका सही उत्तर है पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद 1761 में पेशवा माधवराव बना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर राज कौन करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानीपत का तृतीय युद्ध। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था और पानीपत के तृतीय युद्ध के समय बालाजी बाजीराव पेशवा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस के सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।